हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और ट्रेडिंग चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है ब्लॉकचेन बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों आज के वीडियो में समझेंगे कि ब्लॉकचेन बिजनेस मॉडल क्या होता है और इसको हमारे बिजनेस में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करें। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो ब्लॉकचेन का नाम आपने सुना होगा और आपको लग रहा होगा कि ब्लॉकचेन यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब जो होते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। तो यहां पर इसका क्या लेना देना है बिजनेस मॉडल के साथ। गाइस आपने कुछ साल पहले, मतलब अभी ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस आ गए। इस वजह से आज की डेट में ज्यादा लोग बात नहीं करते टोरेंट के बारे में, है ना। लेकिन अगर आपको टोरेंट के बारे में नहीं पता, अगर आपने कभी भी टोरेंट का नाम नहीं सुना है, बिट टोरेंट, टोरेंट के नाम में अगर ये नहीं सुना है, तो मैं कहूंगा कि आप एक बार जरूर पता करो कि टोरेंट क्या चीज होती है ना। मैं कहूंगा कि मेरे बचपन की, यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं 11th 12th में 10th में जब था, उस टाइम जो सबसे कमाल की चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी वो थी टोरेंट, है ना। टोरेंट ऐसी चीज थी जो हाथ लगते ही, जो मुझे जैसे ही पता चला ना, मुझे ऐसा लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हाथ में आ गई, है ना। तो टोरेंट ऐसी चीज थी। अब ये टोरेंट काम करता था सीड्स और पियर्स पे, ठीक है। अब इस सीड्स और पियर्स क्या है ये बताने से पहले मैं बता देता हूं कि टोरेंट एग्जैक्टली क्या चीज थी। टोरेंट का मतलब ये था कि एक एप्लीकेशन था, एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम इसको, सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन नहीं है। इसको हम विंडोज लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम इसका यूज करके गेम्स डाउनलोड कर सकते थे, मूवीज डाउनलोड कर सकते थे और ना जाने बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर सकते थे, ठीक है। अब ये जो चीजें थी ना, आपको कहीं भी और नहीं मिलता है। सिर्फ एक टोरेंट ही एक ऐसा, मतलब हमारे पास एक रास्ता था जहां से हम हर तरह की मूवीज, सारी इंग्लिश, हॉलीवुड, हिंदी, जो भी मूवीज आपको जाता है कि डब्ड मूवीज तक हम इसको जो है डाउनलोड कर सकते थे। और उस टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं होते थे कि हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया और हो गया। उस समय अगर आपको मूवी देखनी है, लेटेस्ट मूवीज, तो आपको टोरेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब गाइज इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं पायरेसी को सपोर्ट करता हूं, ठीक है। मैं पायरेसी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि आपको हो सके जितना डाउनलोड करके नहीं देखना चाहिए। अगर थिएटर में देख सकते हो तो देखो, नहीं तो जब टीवी पे आएगी तब देखो, नहीं तो देखो। मूवी देखना कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज तो है नहीं, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो ऐसे में मैं ये नहीं कहता कि थिएटर में जाके देखो, हर मूवी थिएटर में जाके देखने का कोई सेंस बनता नहीं, आजकल वैसे भी कोई अच्छी मूवी बनती नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो उस टाइम पर टोरेंट का यूज करके हम गेम्स डाउनलोड कर सकते थे और उस गेम्स को खेल सकते थे। पीसी गेम हो चाहे मोबाइल गेम्स हो, जो चाहे हम उसको डाउनलोड कर सकते थे, है ना। तो इसमें एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती थी, यहां पर कोई भी मूवी किसी सर्वर पे नहीं रखी हुई, कोई गेम्स किसी सर्वर पे नहीं रखे हुए, ठीक है। यहां पर काम करता है सीड्स और पियर्स। अब पियर्स मतलब क्या होता है, मतलब यहां पे दो चीजें। सीड्स का मतलब होता है जो लोग अपलोड कर रहे हैं, पियर्स का मतलब जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं। अब गाइस यहां पर आप सोच रहे हो कि कोई अपलोड कर रहा है तो कहीं तो कर रहा होगा ना, किसी ना किसी सर्वर पे तो अपलोड कर ही रहा होगा, नहीं तो जा कहां रहा है ये। गाइस एग्जैक्टली यहां पर चीजें यही हो रही है कि देखा जाए तो हाँ चीजें अपलोड हो रही है, लेकिन अपलोड होकर कहीं जा नहीं रही है, डाउनलोड करने वालों के पास जा रही है डायरेक्टली, है ना, इस तरीके से। अब इसका ये होता कैसे, आपने टोरेंट ऑन करके छोड़ दिया, आपने अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का इंटरनेट ऑन करके छोड़ दिया। अब आपके जो सिस्टम है, आपके सिस्टम के अंदर जो स्टोरेज है, उस स्टोरेज में उस पर्टिकुलर मूवी का एक टुकड़ा अपलोड हो रहा होगा, पूरी पूरी मूवी अपलोड नहीं हो रही है। और उस मूवी का मान लो साइज है 1 GB। अब उस 1 GB में होते 1024 MB, उस हर एक MB में होते 1024 KB और हर एक KB में होते 1024 बाइट, ठीक है। और हर एक बाइट में होते 1024 बिट्स। अब गाइस अगर आप इस तरीके से देखोगे ना, तो इतना ज्यादा है ये चीज, किलोबाइट, बिट, ये सब कुछ आपने देखा। आपने कभी देखा होगा आपकी डाउनलोडिंग की स्पीड केबी में आ रही है ना, देखा होगा ये चीज, ऑब्जर्व किया होगा तो आपने जरूर डेफिनेटली देखा होगा। लेकिन हमारी जनरेशन ने तो पक्का देखा है। तो ये जो चीज होती है ना, ये एक्चुअल में आपको आपके उस कंप्यूटर में देखा जाए तो पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड करके आपने रखी हुई है, लेकिन उसमें से कुछ किलोबिट या फिर कुछ किलोबाइट या फिर कुछ मेगाबिट्स अपलोड होता है, पूरा पूरा अपलोड नहीं होता। वो बाकी बचा हुआ किसी और के यहां से अपलोड होगा, कोई और सीड भी बैठा हुआ। आप अकेले सीड तो होंगे नहीं कि आपके यहीं से सब कुछ अपलोड हो रहा है। मान लो कि वो 1 GB के मूवी के 1000 टुकड़े हो गए। 1000 टुकड़े मतलब हर एक टुकड़े के पास 1 MB अपलोड हो रहा है, मतलब आपके पीसी में सिर्फ 1 MB अपलोड हो रहा है, ठीक है। और आप वो भी आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। अब ये जो चीज जैसे जैसे अपलोड हो रही है, कोई ना कोई पीयर कहीं ना कहीं बैठा होगा, वो उसको डाउनलोड कर रहा होगा।
तो जैसे ही अपलोड हुआ कोई उधर से डाउनलोड कर लेगा। तो ये जो चीज है ना, टोरेंट टू टोरेंट चलता रहता है। ये एक ऐसा सिक्योर मीडियम है जहां पर हर एक चीज जो है हाईली एनक्रिप्टेड होता है, और ये 1000 टुकड़े अलग अलग जगहों से उठकर आ रहे हैं और आपके अंदर आएंगे एनक्रिप्टेड फॉर्म में। और एनक्रिप्टेड फॉर्म में आने के बाद जब पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी तब ये वापस डिक्रिप्ट होंगे। वापस डिक्रिप्ट होने के बाद जाके आपकी डाउनलोडेशन जो है कंप्लीट होती है, और उसके बाद आप उस मूवी को चला पाते हो। आप कभी भी देखना, टोरेंट से डाउनलोड की हुई मूवी भले ही 99% डाउनलोड हो जाए तब भी प्रॉपरली नहीं चलती है। वो हमेशा अटक के रुक के चलेगी, क्योंकि वो प्रॉपरली डिक्रिप्ट नहीं हुई है। तो इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि मतलब यहां पर जो है आपका स्टोरेज से चीजें उठकर आ रही है, लेकिन आपका स्टोरेज कोई हैक नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरे के पास डाउनलोड हो रही है ना, तो उसका कंट्रोल आपके सर्वर पे है ना, यानी कि आपका सिस्टम एक थोड़ी देर के लिए आपका सर्वर बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ना, कहीं कोई सर्वर नहीं, कहीं कोई स्पेस खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी करना, इसीलिए टोरेंट फ्री भी था। कमाल की चीज थी। तो वहां पर सीड्स और पीयर्स का सारा खेल था। सीड्स अपलोड करते थे, पीयर्स डाउनलोड करते थे। इसके बीच में जो रोटेशन चलता रहता है ना, वो बहुत सारे लोगों के वजह से चल रहा है। सीड एक अकेला बंदा अपलोड नहीं कर रहा है, हजारों लोग मिलके एक मूवी को अपलोड कर रहे हैं, और ये बात उन्हें पता भी नहीं होती है। समझ रहे हो? अब हम चलते हैं बिजनेस मॉडल पे। गाइस, यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, और आप भी ना जान मतलब अनजाने में किसी और के लिए भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता है। तो एग्जैक्टली ये ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप बिजनेस ओनर है, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे हो, और लोगों को पता भी नहीं है कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और जाने अनजाने में आप भी किसी ना किसी के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा। और ये सब चीजों की वजह से बिजनेस ऑटोमेटिकली ऊपर, इसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन बिजनेस मॉडल, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस में इस चीज को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके जो मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।